अगले दिन फिर राजा भोज जैसे ही राज सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़े तो 10वीं पुतली प्रभावती ने राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी के विवाह की कहानी सुनाई। एक बार राजा विक्रमादित्य शिकार खेलते खेलते अपने सैनिकों की टोली से काफ़ी आगे निकलकर जंगल में भटक गए। उन्होंने इधर उधर काफ़ी खोजा पर उनके सैनिक उन्हें नज़र नहीं आए। उसी समय उन्होंने देखा कि एक सुदर्शन युवक एक पेड़ पर चढ़ा और एक शाखा से उसने एक रस्सी बांधी। रस्सी में फंदा बना था और उस फंदे में अपना सर डालकर झूल गया। विक्रम समझ गए कि युवक आत्महत्या कर रहा है। उन्होंने युवक को नीचे से सहारा देकर फंदा उसके गले से निकाला तथा उसे डांटा कि आत्महत्या न सिर्फ पाप और कायरता है बल्कि अपराध भी है। इस अपराध के लिए राजा होने के नाते वे उसे दंडित भी कर सकते हैं। युवक उनकी रोबीली आवाज़ तथा वेशभूषा से ही समझ गया कि वे राजा हैं, इसलिए भयभीत हो गया। राजा ने उसकी गर्दन सहलाते हुए कहा कि वह एक स्वस्थ और बलशाली युवक है, फिर जीवन से निराश क्यों हो गया। अपनी मेहनत के बल पर वह आजीविका की तलाश कर सकता है। उस युवक ने उन्हें बताया कि उसकी निराशा का कारण जीविकोपार्जन नहीं है और वह विपन्नता से निराश होकर आत्महत्या का प्रयास नहीं कर रहा था। राजा ने जानना चाहा कि कौन सी ऐसी विवशता है जो उसे आत्महत्या के लिए प्रेरित कर रही है। उस युवक ने जो बताया वह इस तरह है। उसने कहा कि वह कलिंग का रहने वाला है तथा उसका नाम बसु है। एक दिन वह जंगल से गुजर रहा था कि उसकी नज़र एक अत्यंत सुंदर लड़की पर पड़ी। वह उसके रूप पर इतना मोहित हुआ कि उसने उससे उसी समय प्रणय निवेदन कर डाला। उसके प्रस्ताव पर लड़की हंस पड़ी और उसने उसे बताया कि वह किसी से प्रेम नहीं कर सकती क्योंकि उसके भाग्य में यही बदा है। दरअसल वह एक अभागी राजकुमारी है जिसका जन्म ऐसे नक्षत्र में हुआ है कि उसका पिता ही उसे कभी नहीं देख सकता। अगर उसके पिता ने उसे देखा तो तत्क्षण उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसके जन्म लेते ही उसके पिता ने नगर से दूर एक सन्यासी की कुटिया में उसे भेज दिया और उसका पालन पोषण उसी कुटिया में हुआ। उसका विवाह भी उसी युवक से संभव है जो असंभव को संभव करके दिखा दे। उस युवक को खोलते तेल में कूदकर जिंदा निकलकर दिखाना होगा। उसकी बात सुनकर वसु उस कुटिया में गया जहां उसका निवास था। वहां जाकर उसने कई हड्डियां देखीं जो उस राजकुमारी से विवाह के प्रयास में खोलते तेल में कूदकर अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे। वसु की हिम्मत जवाब दे गई। वह निराश होकर वहां से लौट गया। उसने उसे भुलाने की लाख कोशिशें की पर उसका रूप सोते जागते उठते बैठते हर वक्त आंखों के सामने आ जाता। उसकी नींदें उड़ गईं, उसका खाना पीना सब दूभर हो गया। अब आत्महत्या के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं बचा है। विक्रम ने उसे समझाना चाहा कि उस राजकुमारी को पाना सचमुच असंभव है, इसलिए वह उसे भूलकर किसी और को जीवन संगिनी बना ले। लेकिन युवक नहीं माना। उसने कहा कि विक्रम ने उसे व्यर्थ ही बचाया। उन्होंने उसे मर जाने दिया होता तो अच्छा होता। विक्रम ने उससे कहा कि आत्महत्या पाप है और यह पाप अपने सामने वह नहीं होते देख सकते। उन्होंने उसे वचन दिया कि वे राजकुमारी से उसका विवाह कराने का हर संभव प्रयास करेंगे। फिर उन्होंने मां काली द्वारा प्रदत्त दोनों बेतालों का स्मरण किया। दोनों बेताल पलक झपकते ही वहां आ गए तथा कुछ ही देर में उन दोनों को लेकर उस कुटिया में आ गए जहां राजकुमारी रहती थी। वह कुटिया बस कहने के लिए ही कुटिया थी। राजकुमारी की सारी सुविधाओं का ख्याल रखा गया था। नौकर चाकर सब वहां थे। राजकुमारी का मन लगाने के लिए सखी सहेलियां भी थीं। तपस्वी से मिलकर विक्रमादित्य ने वसु के लिए राजकुमारी का हाथ मांगा।
तपस्वी ने राजा विक्रमादित्य का परिचय पाकर कहा कि अपने प्राण वह राजा को सरलता से अर्पित कर सकता है, पर राजकुमारी का हाथ उसी युवक को देगा जो खोलते तेल से सकुशल निकल आए। तब राजा विक्रमादित्य ने तपस्वी से पूछा कि किसी अन्य के लिए राजकुमारी का हाथ वह मांग सकता है या नहीं। इस पर तपस्वी ने कहा कि बस यह शर्त पूरी होनी चाहिए, वह अपने लिए हाथ मांग रहा है या किसी अन्य के लिए यह बात मायने नहीं रखती। उस तपस्वी ने राजा को यकीन दिलाने की कोशिश की कि इस राजकुमारी को कुंवारी ही रहना पड़ेगा। जब विक्रम ने उन तपस्वी को बताया कि वे इस युवक के लिए कड़ाही में कूदने के लिए तैयार हैं, तो तपस्वी का मुंह विस्मय से खुल गया। वे बात ही कर रहे थे कि राजकुमारी अपनी सखियों के साथ वहां आई। वह सचमुच अप्सराओं से भी ज़्यादा सुंदर थी। अगर युवकों ने खोलते कड़ाही में कूदकर प्राण इसके लिए गंवाए तो इसमें कोई गलत काम नहीं। राजा विक्रम ने तपस्वी से कहकर कढ़ाई भर तेल की व्यवस्था करवाई। जब तेल एकदम खोलने लगा तो माँ काली को स्मरण कर विक्रम तेल में कूद गए। खोलते तेल में कूदते ही उनके प्राण निकल गए और शरीर जलकर राख हो गया। माँ काली को उन पर दया आ गई और उन्होंने बेतालों को विक्रम को जीवित करने की आज्ञा दी। बेतालों ने अमृत की बूंदें उनके मुंह में डालकर उन्हें जिंदा कर दिया। जीवित होते ही उन्होंने वसु के लिए राजकुमारी का हाथ मांगा। राजकुमारी के पिता को खबर भेज दी गई और दोनों का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। इतनी कहानी सुनाकर 10वीं पुतली प्रभावती ने राजा भोज से कहा कि राजा भोज, यदि आप राजा विक्रमादित्य के समान वीर और साहसी हैं तो आप इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हैं। राजा भोज फिर सोच में पड़ गए।